नाउ लास्ट क्लास में हमने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इस चैप्टर को आगे बढ़ाया था और आखिरी तक पहुंच ही गए थे। काफी हद तक ये चैप्टर कंप्लीट ही हो गया था। एक आखिरी टॉपिक बचा था, वो आज डिस्कस करके इसको खत्म करते हैं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। पहले फॉर्मेट से मेरे को रिवीजन करा दो। सबसे पहले फॉर्मेट रिवाइज करते हैं, चेक करते हैं फॉर्मेट कितना आता है। सबसे पहले आता था ग्रॉस एनुअल वैल्यू, याद होगा आपको। इसके ऊपर आपने टोटल केसेस भी किए थे। फिर इसमें से माइनस होता है म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर। म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर, ये आपका माइनस हो गया। माइनस होने के बाद ये आता था नेट एनुअल वैल्यू। क्या आता था बच्चे? नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू आ गया। अब इसमें से माइनस करते थे आप स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट 30% ऑफ NAV। 30% के हिसाब से आपने से माइनस भी कर दिया। अब इसमें से आप माइनस करते हो इंटरेस्ट ऑन लोन। क्या माइनस करते हो बच्चे? इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन आपने माइनस कर दिया। ये आता था इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्या आता था बच्चे? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये आपकी इनकम आ गई, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आज की क्लास में मैं जनरली आपके साथ डिस्कस कर लूं पहले कि आप क्या क्या कंप्लीट कर चुके हो। ग्रॉस एनुअल वैल्यू आप कर चुके, म्युनिसिपल टैक्सेस आपने कर लिया, स्टैंडर्ड डिडक्शन के बारे में आपकी बात कंप्लीट हो गई। ग्रॉस वैल्यू आपने सीख ली। ग्रॉस एनुअल वैल्यू किसे कहते हैं? म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय द ओनर, ये भी बात हो गई। नेट एनुअल वैल्यू आपका माइनस करके आ गया। स्टैंडर्ड डिडक्शन के बारे में बातचीत हो गई। इंटरेस्ट ऑन लोन आज का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इंटरेस्ट ऑन लोन। इसके अलावा भी आपने अनरियलाइज रेंट, रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट, ये दो चीजें और सीखी थी मिसलेनियस। आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे थ्योरी वाइज, फिर हम इसके प्रैक्टिकल पार्ट स्टार्ट करेंगे। आपको असाइनमेंट भेजेंगे और असाइनमेंट के साथ शुरू करेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन स्टार्ट करते हैं। लो जी, नेक्स्ट पेज से। तो आज हेडिंग डाल लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन। अब अगर मैं बात करता हूं लोन की, सिंपल सा लॉजिक ध्यान से देखना। इंटरेस्ट ऑन लोन या तो कैलकुलेटेड होगा, मतलब कैलकुलेटेड नहीं कहूंगा मैं, जनरली ये बोलूंगा, मैं कहूंगा या तो गिवन होगा, अमाउंट ऑफ लोन इज गिवन, और एक पॉइंट आता है अमाउंट ऑफ लोन इज नॉट गिवन। ठीक है जी, एक होता है अमाउंट ऑफ लोन गिवन है और एक आता है अमाउंट ऑफ लोन गिवन नहीं है। अब ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है, ये जो कॉन्सेप्ट है इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर अमाउंट गिवन है, अमाउंट ऑफ लोन गिवन है, तो डिडक्शन ऑफ सच गिवन अमाउंट, जो अमाउंट आपको गिवन है इतने अमाउंट की आप क्या ले लो? डिडक्शन ले लो। लेकिन अगर इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन नहीं है तो आप इसे कैलकुलेट करो। क्या करो बच्चे? कैलकुलेट। अब सर गिवन और नॉट गिवन, आपको पेपर में नॉट गिवन का ही पॉइंट आना है कैलकुलेट करने वाला। अब कैलकुलेट करते वक्त दो बातें हो जाती हैं। पहली बात, जब हम कैलकुलेट करते हैं, एक आएगा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। कौन सा पीरियड? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। और एक वर्ड होता है पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड। हमें इन दोनों पीरियड के हिसाब से कैलकुलेशन करनी है, एक प्री और एक पोस्ट। एक प्री और एक पोस्ट, यहां तक नोट डाउन कर लो पहले। इंटरेस्ट ऑन लोन मतलब
जिस मकान को आपने किराए पर दिया हुआ है, अगर वो लोन लेकर बना था तो लोन के ऊपर आपका इंटरेस्ट जा रहा था, उस इंटरेस्ट की आपको डिडक्शन मिलेगी। उस इंटरेस्ट की आपको क्या मिलेगी? डिडक्शन मिलेगी। उस इंटरेस्ट की आपको क्या मिलेगी? डिडक्शन मिलेगी। अगर अमाउंट गिवन है तो जितना इंटरेस्ट का अमाउंट गिवन है पूरे साल का, डिडक्शन ले लो आप। लेकिन अगर अमाउंट ऑफ लोन इज नॉट गिवन, अगर लोन का अमाउंट गिवन नहीं है, तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। दो पीरियड है, प्री और पोस्ट में, प्री और पोस्ट। अब कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। पॉइंट आता है when amount of interest to be calculated, अगर हमें कैलकुलेट करना पड़ जाए, अगर हमें कैलकुलेट करना पड़ जाए तो एक पॉइंट बनाते हैं। सपोज लोन टेकन, आपको ये सारी स्टेटमेंट दी होगी। सपोज लोन टेकन ऑफ रुपी 10 लाख, आपने 10 लाख का लोन लिया था ऑन 1/4/2016 में, ठीक है जी, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, इस हाउस को बनाने में। ये सब कुछ गिवन होगा। फिर दूसरा पॉइंट कंस्ट्रक्शन, ये दिया होंगे पॉइंट, कंप्लीटेड ऑन 31/12/2019, लोन स्टिल टू बी आउटस्टैंडिंग, मतलब अभी तक लोन आउटस्टैंडिंग है, अभी तक लोन आपने वापस नहीं किया है। अब ये सिचुएशन आपके सामने है क्वेश्चन में। आपने 10 लाख रुपए का लोन लिया। कितने रुपए का लोन लिया? 10 लाख का। कब लिया? 1 अप्रैल 2016 में, 1 अप्रैल 2016 में। क्यों लिया? हाउस को कंस्ट्रक्ट कराने के लिए। कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुई? 31/12/2019। लोन अभी भी आउटस्टैंडिंग है, मतलब अभी तक आपने रीपे नहीं किया। अब इसका इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करोगे? इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा? देखो जी सॉल्यूशन। सबसे पहले इस केस में एक लाइन ड्रॉ कीजिए। कर दी लाइन ड्रॉ। जिस दिन लोन लिया पहले वो लिखो, लोन टेकन 1/4/2016। कितने रुपए का लोन था? 10 लाख का। कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुई है? कंस्ट्रक्शन, लोन स्टिल टू बी आउटस्टैंडिंग। हमें इंटरेस्ट निकालना है 2019-20 का। मैं ये भी पॉइंट लिख देता हूं, कैलकुलेट इंटरेस्ट फॉर 19-20, 19-20। अब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है 31/12/2019 में, तो 31/12/2019 मैं यहां प्लॉट कर देता हूं। यहां कंस्ट्रक्शन क्या हो गई? कंप्लीट। यहां कंस्ट्रक्शन क्या हो गई? कंप्लीट। इसको 2018 कर देते हैं अभी, पहले क्वेश्चन के मुताबिक। तो पहले क्वेश्चन के मुताबिक इसको 2018 थोड़ा सा चेंज किया है। यहां पे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई, ये डेट थी 31/12/2018, ठीक है। 31/12/2018 में 31/12/2018 में 2018 ठीक है।
कौन से ईयर में इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, कौन से ईयर का कर रहे हैं, 19-20 का। तो यहां से 1920 ये ईयर मार्क कर लो। तो सबसे पहले जिस ईयर में लोन लिया था पहले उस डेट को प्लॉट करो, फिर जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई उसे प्लॉट करो, फिर देखो इंटरेस्ट हमने 1920 का निकालना है, हम 19-20 में 2019-20 में आज हम बैठे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो 1920 भी प्लॉट कर दिया। अब करने का तरीका क्या है सर, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने से पहला, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट, यहां कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई थी, ठीक इससे पहला आपको लगता है ये सारा प्री है, और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट के बाद वाला सारा पोस्ट कंस्ट्रक्शन है। ये प्री कंस्ट्रक्शन क्योंकि कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने से पहले का है, और ये पोस्ट कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद का है। बट ऐसे नहीं देखना होता, इनकम टैक्स वाले कहते हैं जिस दिन लोन लिया था पहले उस डेट को मार्क करो, जिस दिन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट, ध्यान से सुनो ये सारे, जिस दिन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है उस डेट को डॉट नहीं करना, ठीक उससे पहले, ठीक उससे पहले जो 31 मार्च निकल कर गई है, कौन सी निकली है, वो निकली है 31 मार्च 18, 31 मार्च 18 ये निकल कर गई है, इसको प्लॉट करो। अब यहां से लेकर ये जो पीरियड है पीछे आना ही आना है, इसे हम प्री कंस्ट्रक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, प्री कंस्ट्रक्शन, हालांकि कंस्ट्रक्शन से पहले का ही है, तो प्री यहां तक काउंट होता है क्लोजिंग ईयर तक का। तो 1 अप्रैल 16 से 31/3/18 तक ये प्री कंस्ट्रक्शन था। अब आप कहते हो इसके बाद का सारा पोस्ट कंस्ट्रक्शन है, नहीं, पोस्ट कंस्ट्रक्शन हमेशा करंट ईयर को लेना है, जिस ईयर की आप कैलकुलेशन बना रहे हो, जो ईयर अभी चल रहा है 19-20 वो पोस्ट कंस्ट्रक्शन में काउंट होगा। बीच वाले ईयर मेरे लिए रेलिवेंस नहीं रखते, बीच वाले ईयर मेरे लिए फिलहाल 19-20 में रेलिवेंस नहीं रखते। अब कैलकुलेशन कैसे होगी, कैलकुलेशन कैसे होगी, तो पहले यहां आओ वापस। सर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको इंटरेस्ट निकालना हो, फॉर्मूला होता है लोन अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर इंटू 1/5, मतलब आपको 5 इंस्टॉलमेंट में डिडक्शन मिलेगी। और पोस्ट कंस्ट्रक्शन का फॉर्मूला क्या होता है इंटरेस्ट निकालने का, लोन अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट, दैट्स इट, क्योंकि ये तो सिंगल ईयर का डाटा है। तो पहले प्री कंस्ट्रक्शन के हिसाब से चलते हैं, किसके हिसाब से, प्री। 2016 से मीटर स्टार्ट हुआ था, 2000, ये देखो 2016 से मीटर स्टार्ट हुआ था 2018 तक, कितने साल हो गए, पूरे 2 साल, 16 से 17, 17 से 18, 2 साल। और पोस्ट कंस्ट्रक्शन कोई लोन रीपे तो नहीं हुआ, लोन अभी भी आउटस्टैंडिंग है, ये तो पूरे 1 साल का डाटा है। तो पहले प्री की कैलकुलेशन बनाओ, पहले किसकी कैलकुलेशन बनाओ, प्री की। तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कितना आ गया, इंटरेस्ट, लोन अमाउंट था 10 लाख मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब सर क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको नहीं दिया था, मैं लिख देता हूं रेट ऑफ इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम, एट द रेट 10% पर एनम। तो मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 10/100 मल्टीप्लाई बाय 2 ईयर्स, 2 ईयर्स कौन से, ये 16 से लेकर 18 तक के, ये 2 साल प्री के काउंट होंगे। अब जो भी आपका इंटरेस्ट बनेगा, जो भी, उसको 1/5 से क्या कीजिएगा, मल्टीप्लाई बाय 1/5, 5 इंस्टॉलमेंट में। तो 10 लाख का 10% हो गया 1 लाख, 1 लाख इंटू 2, 2 लाख, 2 लाख डिवाइड बाय 5,
यानी कि 40,000। तो हर साल कितनी डिडक्शन मिलेगी? 40,000। अब पोस्ट कंस्ट्रक्शन का कैलकुलेशन देखो, इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा? सर 10 लाख का लोन था, कोई रीपे हुआ है? अभी तक कोई लोन रीपे हुआ है? मैं रीपे की तो बात ही नहीं कर रहा, अभी मैं कॉम्प्लिकेशंस डाल ही नहीं रहा, मैं तो बेसिक से चल रहा हूँ। लोन कोई रीपे नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, पूरा 10 लाख ही आउटस्टैंडिंग है, तो ब्याज पूरे 10 लाख पे लगेगा। 10 लाख का 10% पूरे साल का, ये हो गया 1 लाख। तो टोटल लोन कितना हो गया? 1 लाख। टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया? 1,40,000। इतने अमाउंट की आप डिडक्शन ले लो, इतने अमाउंट की आप क्या कर लो? डिडक्शन। ये आपकी डिडक्शन होगी। ऐसे होती है कैलकुलेशन, समझ आई? इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो अमाउंट। देखो ये मुश्किल टॉपिक है, जल्दबाजी इस टॉपिक में इंटरेस्ट ऑन लोन में नहीं की जा सकती। एक एक करके चीज को समझना होगा। जरूरी नहीं कि आज ही बोला है चैप्टर खत्म तो आज ही चैप्टर खत्म हो जाए। टॉपिक समझ में भी आना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर भी होने चाहिए। तो प्री कंस्ट्रक्शन और पोस्ट कंस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अब ये नोट डाउन भी हो जाएगा। अब इसी चीज को मैं थोड़ा सा चेंज करने वाला हूं। ये था फर्स्ट पार्ट, ठीक है? नोट डाउन कर लो एक बारी, इस फर्स्ट पार्ट को नोट डाउन कर लो। फर्स्ट पार्ट नोट डाउन कर लो। सेकंड पार्ट लिखते हैं, एक और क्वेश्चन कराता हूं। लोन टेकन ₹10 लाख एट द रेट 10% पर एनम ऑन 1/4/2016 कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड ऑन 31/3/2018 31/3/2018 लोन स्टिल आउटस्टैंडिंग टिल डेट, कैलकुलेट इंटरेस्ट फॉर द ईयर 1920। अब हमें 19-20 का ही इंटरेस्ट निकालना है। अब कैसे कैलकुलेट करोगे? सबसे पहले वही चार्ट ड्रॉ करेंगे। सर ये 19 और 20 ये तो मैंने मार्क कर लिया। अब लोन किस दिन लिया था आपने? लोन लिया था 1/4/16 को, 1/4/16 लोन टेकन, और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट है 31/3 19। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रही है 31/3/19 को। यानी कि यहाँ ये डेट रख देता हूँ 31। ये तो 1 अप्रैल आ गई ना, 1 अप्रैल 19। ये है 31/3/19, एक दिन पीछे। यहां कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रही है, यहां कंस्ट्रक्शन क्या हो रही है? कंप्लीट। अब सर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई,
कंस्ट्रक्शन क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। अब आप ये देखो प्री और पोस्ट क्या है। प्री और पोस्ट पहले ये देख लेते हैं। सर जिस दिन लोन लिया पहले उस डेट को क्या किया, डॉट किया, मार्क कर लिया जिस दिन लोन लिया। जिस दिन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई वो डेट खुद 31 मार्च है, तो हमें 31 मार्च ही तो चाहिए होती है, नहीं, अब हमें 31 मार्च 2018 उठानी पड़ेगी, क्योंकि 31 जिस दिन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होती है हमें वो डेट लेनी ही नहीं, चाहे वो 31 मार्च ही क्यों ना हो। हम पूरा एक साल पीछे आ जाएंगे, हम पूरा एक साल क्या करेंगे, पीछे आ जाएंगे। हम आ जाएंगे 31/3/18 पे, फिसल कर पीछे आ गए। अब बच्चा कहता है सर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट तो 31 मार्च 19 को हुई थी और आप 31 मार्च ही तो कह रहे थे। मैंने कहा नहीं, जिस दिन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई भले वो 31 मार्च है, बट मैं एक साल पीछे फिसल आऊंगा, क्योंकि ठीक इससे पहले 18 वाली 31 मार्च निकली है। तो अब 16 से लेकर 18 तक ये जो पीरियड है ये प्री कंस्ट्रक्शन हो गया, और करंट ईयर जो होता है जिस ईयर की कैलकुलेशन कर रहे हैं उसे तो हम पोस्ट ईयर कहते हैं, पोस्ट कंस्ट्रक्शन। बीच का पीरियड मेरे लिए रेलिवेंस नहीं रखता। तो अब आप ये देखो 16 से लेकर 18 तक कितने साल हो गए, 2 ईयर्स, और ये 1 ईयर। अब हो जाएगी कैलकुलेशन, पक्का देख लो। तो कैसे करोगे कैलकुलेशन, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कितने रुपए, लोन कितने का था, इंटरेस्ट कैलकुलेट करते वक्त 10 लाख का, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 10%, कितने साल, 2 साल, जो भी इंटरेस्ट बनेगा इसका कितना 1/5, ये वही 40,000 आ गया। और पोस्ट कंस्ट्रक्शन के हिसाब से चलें, इसके हिसाब से चलें बच्चे, पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट कैलकुलेट करना हो, लोन कितने का है 10 लाख का, पूरे 1 साल का ब्याज, यह आ गया 1 लाख। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया 1,40,000। क्लियर है बच्चे, पक्का। मतलब आपने ये चीज क्या सीखी, आपने ये चीज सीखी है जिस दिन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होती है हमें वो डेट प्लॉट जरूर करनी है, हमें वो डेट प्लॉट जरूर करनी है, देखो, लेकिन हमें उस डेट को कंसीडर नहीं करना, हमें ठीक 31 मार्च जो इससे पहले 31 मार्च निकल कर गई है हम उस पे आएंगे। यहां तक पॉइंट क्लियर है बच्चे, पक्का। एक केस और डिस्कस करेंगे। चलो केस नंबर 1 में थोड़े बहुत चेंजेस कर देते हैं, अलग से क्या बनाना, इसी को पॉइंट नंबर 3 कर देते हैं। पॉइंट नंबर 3, सपोज लोन टेकन 10 लाख रुपए का 1/4/16 31/12/2018, ये कर देते हैं 1/9/16, ठीक है। कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड ऑन 31/12/2016, लोन स्टिल आउटस्टैंडिंग, कैलकुलेट इंटरेस्ट फॉर द ईयर। ये अब चार्ट बनाते हैं। लो जी चार्ट तैयार करते हैं। किस दिन लोन लिया, 1/9/16
16 पे 1916। कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुई है? कंस्ट्रक्शन कंप्लीट 31/12/18। करंट ईयर कौन सा है जिस ईयर की कैलकुलेशन कर रही है? 1920। 1 अप्रैल 19 से 20 तक, 31 मार्च 2020 तक। अब सर मार्कअप करते हैं, सारा कुछ तो कर दिया इसके ऊपर। अब आपने जिस दिन लोन लिया पहले उस डेट को सर्कल किया, जिस दिन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई वो वाली डेट नहीं लेनी। ठीक इससे पहले जो 31 मार्च निकल कर गई है, कौन सी है? 31 मार्च 2018। शाबाश। तो यहां से लेकर यहां तक ये हो गया प्री, और करंट ईयर जो है ये हो गया पोस्ट। अब लोन लिया था 16 में, 1/9/16। अब यहां तक कितने साल बनते हैं वो देखो, ये तो पूरे सिंगल ईयर की गेम है। तो अब आप दिमाग लगाओ, अगर मैं प्री की बात कर रहा हूं तो 16 से 17 तक, और फिर जाना है मुझे 17 से 18 तक। ये तो पूरे 12 महीने की गेम है, लेकिन 16 से 17 12 महीने नहीं बन रहे ना। 16 से लेकर 1 सितंबर, 16 से लेकर 31 मार्च 17 तक, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, टोटल 7 मंथ बन रहे। कितने बन रहे हैं बच्चे? 7 मंथ। तो टोटल आ गए 19 मंथ की गेम। कितने महीने की गेम है बच्चे? 19 मंथ, 19 महीने की गेम। क्योंकि इस बार मीटर अप्रैल से शुरू नहीं हुआ, इस बार मीटर सितंबर से शुरू हुआ है। तो पहले 16 से 17 तक मंथ काउंट करो, 7 मंथ बनते हैं। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 महीने। फिर 17 से 18, ये तो पूरा मार्च तक गया, तो 12 महीने। तो ये पूरे 12 महीने बनते हैं, तो कुल मिला के 19 महीने की गेम है। अब कैलकुलेशन कैसे बनेगी वो भी देख लेते हैं, इसको रब कर लेते हैं। पोस्ट कंस्ट्रक्शन में ही दिक्कत थी, चेंजेस यही होंगे। 10 लाख रुपए का लोन था, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट था, इनटू 19 महीने का, तो 19/12 कर दो, ईयर में चेंज हो जाएगा, इनटू 1/5। इनटू क्या करना है? 1/5। तो 10 लाख का 10%। आओ सर कैलकुलेट करो मेरे साथ। 10 लाख का 10%, ये हो गया 1 लाख, इंटू 19 डिवाइड बाय 12, 158,333 डिवाइड बाय 5, ये आ जाता है 31667। 31667 19 महीने के हिसाब से। और पोस्ट कंस्ट्रक्शन मतलब करंट वाला था, पोस्ट कंस्ट्रक्शन जो था वो करंट वाला था। तो करंट पीरियड में कितना आ गया? वो तो पूरे साल का था, क्योंकि कोई लोन रीपे तो हुआ ही नहीं, तो उसमें तो पूरे साल का ब्याज लगेगा, जो कि ऑलरेडी कैलकुलेटेड ही है। तो कुल मिला के टोटल ब्याज कितना हो गया? टोटल इंटरेस्ट कितना आ गया? टोटल इंटरेस्ट आ गया 131,667। ये टोटल इंटरेस्ट है जिसकी आपको डिडक्शन मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी बच्चे? डिडक्शन। तो ये 3 केसेस अभी तक आपके साथ डिस्कस किए मैंने इंटरेस्ट ऑन लोन के, इसको एक बार गो थ्रू कर लो, ठीक है जी। अगर लोन रीपे हो जाता, अब वो वाले किस्से, अभी तक हमने लोन रीपे किया ही नहीं। अभी तक मैंने आपको बड़ी सिंपल अप्रोचेस के ऊपर काम कराया है। अभी तक मैंने लोन रीपे नहीं किया, अभी तक मैंने कोई लोन रीपे नहीं किया। मैंने सिर्फ ये रखा था, लोन आपने
अप्रैल में लिया, कभी सितंबर में लिया, कंस्ट्रक्शन कभी 31 मार्च को कंप्लीट हुई है, कभी बीच में कंप्लीट हुई है। सो कॉल्ड अभी कॉन्सेप्ट आपको इस तरीके से समझाए थे, ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट ही नहीं करी। पहले आप ये वाला कॉन्सेप्ट सीख लो, अच्छे से बना के देख लो तीनों पॉइंट, ठीक है जी। ये तीनों पॉइंट पहले आप अच्छे से बना के देख लो, देन उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे लेके जाऊंगा। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के साथ जब डिस्कशन करूंगा तो प्रैक्टिकल स्टार्ट करा दूंगा। एक केस मेरा इसमें और बचा है जिसमें लोन अगर हम बीच में रीपे कर दें तो क्या होता है, अगर हम लोन बीच में रीपे कर दें तो क्या होता है, वो चीज आपके साथ डिस्कस करनी है अभी मैंने, ठीक है। चलो केस नंबर 4, लोन टेकन 10 लाख रुपए एट द रेट 10% पर एनम है ऑन 1/6/2015। ना हाफ लोन रीपे, आधा अमाउंट हो चुका है, हाफ स्टिल आउटस्टैंडिंग है, हाफ अभी भी क्या है, आउटस्टैंडिंग। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर 2019-20 का लोन अमाउंट निकालना है। अब आप चित्रकारी पहले ड्रॉ कर लो एक बार, क्योंकि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से। आपने लोन कब लिया, लोन टेकन 1/6/2015, कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुई, 31/3/18, ये 1920 का पीरियड ले लो। यहां पे कंस्ट्रक्शन जो थी वो कंप्लीट हुई है और ठीक अगले दिन से 2019
31/3/18, सॉरी 31/3/18 से। तो आपने 31/3/18 को कंस्ट्रक्शन क्या करी, कंप्लीट करी, और इसको 1920 ले लिया करंट ईयर। अब लोन रीपे भी हुआ है, ये देखो लोन रीपे कब हुआ है, आधा अमाउंट 31/12/19 को रीपे भी हुआ है। क्या हुआ बच्चे, रीपे। 31/12/19 कहाँ आएगा, यहां 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 प्लॉट करेंगे। 31/12/19, 31/12/19, यहां पे आपने लोन रीपे किया आधा, यानी कि 5 लाख रुपए। कितने रुपए बच्चे, 5 लाख लोन रीपे हुआ। अब कैसे मार्कअप करते हो इसको, बाकी तो सारी चीजें होगी, बाकी का लोन अभी भी आउटस्टैंडिंग है। अब इसको मार्क कैसे करते हो, जिस दिन लोन लिया पहले उस डेट को सर्कल करो, जिस दिन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है, भले वो 31 मार्च 18 है, बट हम ये वाली 31 मार्च नहीं लेंगे, ठीक पीछे आ जाएंगे। कौन सी डेट पे, 31 मार्च 17 पे। तो यहां से लेकर यहां तक का जो पीरियड है ये प्री कंस्ट्रक्शन में जाएगा, और करंट ईयर जो है ये तो पोस्ट कहलाता है, बट इसमें लोन रीपे भी हुआ है तो ध्यान रखना होगा। सबसे पहले 15 से लेकर 17 तक कितने महीने बन रहे हैं, यहां लिखो 15 से 16, 16 से 17। पहले 15 से 16, यहां तो 12 महीने बन रहे हैं पूरे, इसके काउंट करो 15 से 16 के। 15 से 16, देन 16 से 17, 1 6 15, 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3, तो 3 3 6 3 9 और 1 10, 10 महीने बन रहे हैं, और 12 महीने, टोटल कितने महीने की गेम है, 22 महीने की। तो प्री कंस्ट्रक्शन कैसे सॉल्व करोगे, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कैसे सॉल्व करोगे, लोन अमाउंट 10 लाख रुपए, इंटरेस्ट निकालना है, कितने परसेंट, 10%, इनटू कितने महीने बन रहे थे, 22/12 करोगे, ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा, इनटू 1/5। तो 10 लाख का 10% हो गया 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख इंटू 22 डिवाइड बाय 12, 183,333 डिवाइड बाय 5, 36,667, ये आ गया। और पोस्ट कंस्ट्रक्शन में क्या करोगे जनाब, पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, पोस्ट कंस्ट्रक्शन का इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, हाँ जी कैसे 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 कैसे, पोस्ट कंस्ट्रक्शन का, ये देखो सर पहले अप्रैल से लेकर यहां तक, ये देखो पहले आप अप्रैल से लेकर, ये मैं मार्क कर रहा हूं हल्का हल्का, अप्रैल से लेकर पहले यहां तक आओगे 31 दिसंबर तक, आधा अमाउंट दिसंबर में रीपे हो गया। तो सबसे पहले अप्रैल से लेकर 10 लाख रुपए इनटू, क्योंकि जब शुरू किया था सबसे पहले आप पहुंचोगे अप्रैल से लेकर कहां तक, दिसंबर तक, फिर आप पहुंचोगे जनवरी से लेकर मार्च तक, इस तरीके से जाना पड़ेगा आपको। तो जिस समय अप्रैल से मीटर स्टार्ट हुआ था पूरा 10 लाख था, और जब जनवरी से ब्याज लगेगा वो कितने पे लगेगा, 5 लाख पे। तो पहले 10 लाख के ऊपर इंटू 10%, इंटू कितने महीने का, अप्रैल से लेकर दिसंबर 9 मंथ का, फिर 5 लाख वापसी हो गया। अब 5 लाख के ऊपर ही तो ब्याज लगेगा, 5 लाख का 10% इंटू 3/12, तो ये आ गया 10 लाख का 10%, 1 लाख। तो 1 लाख इंटू 9 डिवाइड बाय 12, ये आ गया 75,000। और ये वाले पार्ट का आंसर 5 लाख का रिमेनिंग लोन था, इंटू 10%,
इंटू 3 डिवाइड बाय 12, 12,500, 12,500, तो कुल मिला के ये हो गया 87,500। तो 87,500 पोस्ट का और 36,667, तो टोटल इंटरेस्ट कितना आ गया इस केस में? टोटल इंटरेस्ट आ गया 124,167, 124,167, ये टोटल इंटरेस्ट आ गया आपका। ठीक है मेरे बच्चे, तो सर इस तरीके से आप ये देखा करो, लोन रीपे हो रहा है, लोन रीपे यहाँ पे 5 लाख रुपए हुआ था, इसका मतलब अप्रैल से लेकर दिसंबर तक 10 लाख के ऊपर पूरा ब्याज लगेगा, और फिर जनवरी से लेकर मार्च तक 5 लाख रुपए के ऊपर ब्याज लगेगा, क्योंकि 5 लाख रुपए आप वापस कर चुके हो, आधा लोन आप वापस कर चुके हो। यहां तक पॉइंट क्लियर है बच्चे? नाउ इस चारों केसेस को आप आराम से तसल्ली से बना लीजिए, तसल्ली से गो थ्रू कीजिए। ये चारों इंपॉर्टेंट केस थे इंटरेस्ट ऑन लोन टॉपिक से रिलेटेड। अब हम प्रैक्टिकल पार्ट सॉल्व करेंगे इस चैप्टर का। थ्योरी जो थी वो सारी कंप्लीट हो चुकी है इस चैप्टर की, प्रैक्टिकल पार्ट पे आएंगे। एक नोट मेकिंग जरूर है इंटरेस्ट ऑन लोन की, बट वो प्रैक्टिकल के साथ आपके साथ डिस्कस करूंगा। मिलता हूं अगली क्लास में, मिलूंगा आपसे। ठीक है जी, ये नोट्स ध्यान से बना लीजिएगा और प्रैक्टिस जरूर कर लेना इस टॉपिक की। तो हाउस प्रॉपर्टी आपका थ्योरी वाइज पूरा कंप्लीट है। अब आप इसको दोबारा से घर पे रिवाइज करके बैठना। नेक्स्ट क्लास में जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो ये सारी थ्योरी आपके टिप्स पे होनी चाहिए। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये सारी थ्योरी आपके टिप्स पे होनी चाहिए, ये ध्यान रखना।